एक किसान की चतुराई। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे किस तरह से एक किसान ने अपनी चतुराई के आगे सभी को फेल कर दिया। दोस्तों, वास्तविक बात यह है कि हमें कभी भी किसी से ईर्षा द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जो लोग ईर्षा द्वेष भाव रखते हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक किसी नगर में एक किसान रहा करता था। किसान बहुत मेहनती और सीधा था। ना कभी किसी से कुछ कहता था और ना ही किसी से कोई व्यवहार रखता था। बस अपने काम से काम ही रखता था। उसने नए बैलों की जोड़ी खरीदी थी। वह अपने बैलों को बच्चों की तरह प्यार करता था। किसान का एक बैल तो सीधा और मेहनती था, लेकिन दूसरा बड़ा जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का था। कभी चलते चलते बैठ जाता, कभी एकदम तेजी से दौड़ पड़ता, तो कभी अपने साथी से लड़ पड़ता। तब वह बैल काम के समय ऐसी शरारत करता तो किसान को बहुत गुस्सा आता। किसान उसकी पिटाई कर देता। एक दिन ऐसी जिद करने पर किसान ने बैल की खूब पिटाई कर दी। गुस्से में किसान के हाथ से बैल को डंडा जाने कहाँ लगा कि वह आधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, बस फिर नहीं उठा। किसान बहुत घबराया, बड़ा दुखी हुआ और रोया। सोचने लगा कि एक बैल से तो अब खेती होने से रही, दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास पैसा नहीं थे। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने मरे बैल की खाल उतार ली। सोचा कि इस खाल से कुछ तो पैसा मिलेगा, बाकी इधर उधर से मांग कर नया बैल खरीद लेगा। यही सोचकर के बैल की खाल कंधे पर लादे किसान शहर की ओर चल पड़ा। वह गली मोहल्ले में आवाज लगाता हुआ घूमने लगा। काफी घूमने के बाद जब उसे कोई ग्राहक नहीं मिला तो वह निराश हो गया। उसने निर्णय किया कि अब वह एक एक घर में पूछेगा। यह सोच करके वह आगे बढ़ा और एक मकान का दरवाजा खटखटाया। इस घर में एक बीमार बुढ़िया रहती थी। कुछ ही दिन पूर्व उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि कभी कभी तो उसको खाने को भी कुछ नहीं मिल पाता था। दोस्तों, वह घर के सारे बर्तन बेच चुकी थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। किसान के दरवाजा खटखटाने पर बुढ़िया बाहर आई। किसान ने कहा, मेरे पास बैल की एक खाल है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो ले लो। बुढ़िया ने कहा, खाल मेरे किस काम की बेटा? उसकी बात सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से वह बोला, मैं सवेरे से इसे बेचने के लिए निकला हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। अब मैं इसे किसी चीज के बदले में दे सकता हूँ। अगर कोई बर्तन हो तो वही बर्तन दे दो, कोई भी पुराना बर्तन चलेगा। रवासी बुढ़िया कहने लगी, मेरे घर में तो अब कोई बर्तन भी नहीं बचा है बेटा। हाँ, मिट्टी का एक बड़ा सा पुराना घड़ा है, ना मालूम किस जमाने से पड़ा है। अगर तो उसे ले जा सके तो ले जा और बदले में खाल दे जा। यह किसान सुन अपना माथा पीटने लगा। इतनी देर बाद एक ग्राहक भी मिला, लेकिन वह भी ऐसा दरिद्र, खाल के बदले मिट्टी का घड़ा लेते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन अब
और कोई चारा नहीं था। शाम हो रही थी और उसे कई मील पैदल चलकर जाना था। बेचारे ने खाल बुढ़िया को सौंप दी और भारी मन से मिट्टी का घड़ा सिर पर रखकर के अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोस्तों, किसान इस सौदे से बहुत उदास था। घर पहुंचकर किसान ने हाथ पैर धोए और भरपेट पानी पी कर के सुस्ताने लगा। अचानक उसका ध्यान घड़े की ओर गया। उस पर बहुत धूल जमी थी। उसने सोचा कि इसे भी धो डालूं ताकि घर ले जाते समय इतना गंदा न लगे। वह पानी डाल करके घड़े को धो रहा था तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि घड़े की मिट्टी धीरे धीरे गलने लगी और अंदर से सोने का निकल आया। असल में बात यह थी कि घड़ा सोने का ही था। कई पीढ़ियों से उस बुढ़िया के घर पे पड़ा था। बुढ़िया के पुराने इसी घड़े में धन रखकर जमीन में गाड़े हुए थे। कई बार जमीन में गाड़ देने से उस पर मिट्टी जम गई थी और वह एक कोने में पड़ा रहता था। बुढ़िया ने कभी उसे हाथ लगाकर छुआ तक नहीं था। दोस्तों, वह उसे मिट्टी का ही समझती थी। किसान ने जब यह देखा कि घड़ा सोने का है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी थकान दूर हो गई। दोस्तों, वह दौड़ा दौड़ा एक सुनार के घर पहुंचा और कई हजार रुपए में उसने वह घड़ा बेच डाला। वह किसान हजारों रुपए का मालिक था। वह खुशी खुशी घर लौटा। लोगों ने उसके ठाट बाट देखे तो दंग रह गए। दोस्तों, सब उसे घेर करके खड़े हो गए और पूछने लगे कि किसान भैया, इतना पैसा कहाँ से ले आए? हमें भी बता दो जरा। किसान ने उन्हें बताया कि किस तरह जब उसका बैल मर गया तो उसने उसकी खाल निकाल ली और उसे एक बुढ़िया के हाथ एक सोने के घड़े के बदले में बेच डाला। फिर सुनार ने सोने के घड़े के बदले उसे हजारों रुपए दे दिए। यह कहानी सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ गया। सभी वैसा ही करने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद सचमुच उन सभी ने अपने अपने बैल मार डाले और रातों रात उनके खालों को उतार लिया और सुबह होते ही उस बुढ़िया के पास दौड़े दौड़े गए। बुढ़िया के दरवाजे पर खालों का ढेर लग गया। दोस्तों, अब हैरान होने की बारी बुढ़िया की थी। वह हताश होकर बोली, आखिर तुम लोग क्या मुझ गरीब का मजाक बना रहे हो? मेरे पास तो एक समय खाने का पैसा नहीं है। सोने के घड़े में कहाँ से लाऊंगी? मैंने तो मिट्टी का घड़ा उसे दिया था। उसने यूं ही तुम लोगों को बहका दिया है। जाओ उसी से कुछ पूछो और मुझ पर तरस खाओ। बुढ़िया की यह बात सुनकर के वे लोग अपना समूह लिए लौट आए। उन्हें किसान पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने उनका बहुत नुकसान कराया था। वे उसे बदला लेने की तरकीब सोचने लगे। किसी ने सलाह दी कि किसान का धन लूट कर अपने नुकसान की भरपाई करना चाहिए और इस धोखेबाजी का बदला उसके मकान को नष्ट करने से ही निकलेगा। रातों रात उन लोगों ने मिलकर किसान के घर पर हमला कर दिया। दोस्तों, उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। किसान का घर जलकर राख हो गया। गांव वालों के इस वार्ता से किसान बेहद दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि अब इस गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं। सुबह होते ही उसने एक बैलगाड़ी ली और उसमें जले हुए मकान की राख भर ली। फिर उसने राह पर चादर फैला दी ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि उसमें क्या भरा है।
वह गांव छोड़ करके चल पड़ा। वह चुपचाप चला जा रहा था। उसे खुद ही पता नहीं था कि अब उसे कहाँ जाना है। बस वह कहीं दूर निकल जाना चाहता था। दोस्तों, रास्ते में किसान को एक राजकुमार मिला। राजकुमार शिकार खेल कर लौट रहा था। वह रास्ता भूल गया था। इधर उधर भटकने के कारण वह थक चुका था। उसने किसान से कहा कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो। किसान को जब यह पता चला कि वह एक राजकुमार है तो उसे एक तरकीब सूझ गई कि वह उसे अपनी गाड़ी पर बैठाने के लिए तैयार हो गया। जब राजकुमार गाड़ी पर चढ़ने लगा तो किसान बोला, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, बैठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी में रुपए भरे हुए हैं। अगर तुमने रास्ते में कहीं छीना छपटी कर दी तो यह सब राख ढेर बन जाएंगे। राजकुमार ने उसे विश्वास दिलाया कि वो छीना छपटी नहीं करेगा और यदि भूल से छीन भी लेगा तो हानि हो जाए तो वह उसकी भरपाई कर देगा। दोस्तों, किसान ने खुशी खुशी राजकुमार को अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लिया। कुछ देर तो राजकुमार चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर एकाएक उसे बहुत जोरों से छींक आ गई। वह अपने आप को रोक ना सका। उसका छींकना था कि किसान ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दोस्तों, हे राम, अब क्या होगा? मैं तो लुट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सारा धन राख का ढेर बन गया। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। राजकुमार की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब उसने चादर उठाकर के देखा तो वह घबराकर सचमुच वहाँ राख का ढेर पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने किसान की इस हानि के लिए अपने को दोषी माना और अपने वचन के अनुसार वह किसान को अपने महल ले गया। उसने अपनी गाड़ी में राख निकलवा करके उसकी जगह रुपए भरवा दिए। मन ही मन किसान खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। दोस्तों, रुपयों की गाड़ी भरवा करके वह फिर अपने गांव वापस लौट आया। अब किसान पहले से भी ज़्यादा धनी बन गया था। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी को उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर डाला वह किसी बादशाह के बराबर संपत्ति लेकर फिर लौटा है। वे लालच के मारे अपना पुराना बैर भूल गए और जाकर के किसान की खुशामद करने लगे। उन्होंने उससे उसकी सफलता का कारण पूछा तो उसने बताया कि आपने अपने जले हुए मकान के राख लेकर के वह यहाँ से चला था तो रास्ते में एक राजकुमार मिल गया था, जिसने खुश होकर के उसे गाड़ी को राख के बदले रुपयों से भर दिया। लोग उससे बहुत ही जलते हुए थे। अब लालच और ईर्ष्या ने उन्हें और भी अंधा बना दिया। दोस्तों, सब ने किसान का अनुसरण करने की ठानी और अपने अपने मकानों में आग लगा दी। फिर राख की गाड़ियां बनी। उस राजकुमार के महल के आगे जा पहुँचे। राजकुमार ने जब यह सुना तो पहले तो वह जी भर करके हंसा, फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वे मूर्ख लोग हट कर रहे थे कि उसने अपने नौकर से उन्हें पिटवा कर वहाँ से भगा दिया। रोते चिल्लाते हुए वापस अपने गांव लौटे। उन्हें किसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोस्तों, इस बार उन्होंने ऐसा बदला लेने की सोची कि वह फिर कभी उन्हें धोखा न दे सके। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि किसान को पकड़ करके उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं और फिर उसे नदी में फेंक दिया जाए। इस तरह वह नदी के गहरे पानी में डूब जाएगा और वे लोग उसका धन
आपस में बांट लेंगे। सलाह करके वे किसान को पकड़ कर लाए, उसके हाथ पैर बांध उसे एक टोकरी में रख कर वे लोग नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। सब लोग चलते चलते काफी थक गए थे, इसीलिए सुस्ताने के लिए, सैताने के लिए मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकने लगे। माथा टेकने के लिए चले गए। वे लोग टोकरी को बाहर एक पेड़ के नीचे रख गए थे। इस बीच एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता थका हारा वहां टोकरी के पास आकर बैठ गया। उसने किसान से पूछा, सब लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी शादी करवाना नहीं चाहता। उसने कहा, ये सब लोग मेरी शादी कराने में ले जा रहे हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, इसलिए सब मुझे बांध करके ले जा रहे हैं। शादी की बात सुनकर के चरवाहा का मन ललचा गया। किसान उसके चेहरे से उसके मन के भाव जान गया था। वह तुरंत बोला, भाई अगर तुम शादीशुदा नहीं हो और शादी करना चाहते हो तो मेरी जगह टोकरी में आप आ जाओ, तुम्हें अच्छी और सुंदर दुल्हन मिल जाएगी। चरवाहा तुरंत तैयार हो गया और किसान को उसने खोल दिया। दोस्तों, और वो स्वयं टोकरी में जाकर के बैठ गया। किसान ने अच्छी तरह से बांध दिया। दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे। किसान चरवाहे की सारी भेड़ें लेकर के चल पड़ा। गांव के लोग टोकरी के लिए नदी पर पहुंचे। वे लोग उसे नदी में फेंकने की बात कर रहे थे। तभी चरवाहा टोकरी में से चीखा, मैं शादी करूंगा, मुझे नदी में मत फेंको। गांव के लोग इस बात पर हंसे और टोकरी को नदी में फेंक करके खुशी खुशी घर लौट आए। अभी वे गांव के पास ही पहुंचे थे कि यह देखकर के सब चकित रह गए कि किसान ढेर सारी भेड़ बकरियों के साथ गीत गाता हुआ खड़ा था। गांव वालों ने आश्चर्य से उसे पूछा, हमने तो तुम्हें नदी में फेंक दिया था, तुम जीवित कैसे हो गए? किसान ने कहा, मैं एक दूसरे रास्ते से होकर के तुम लोगों से पहले पहुंच गया। यह रास्ता नदी से होकर ही जाता है। यह सब भेड़ बकरियां भी नदी से ही लाया हूँ। वहाँ हजारों भेड़ बकरियां घूम रही हैं, जितनी चाहो ले जा सकते हो। सीधे सीधे किसान की बात उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे किसान को साथ लेकर के नदी पर गए। किस्मत से उस समय आसमान में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े फैल रहे थे। उनकी परछाई नदी में पानी में ऐसी लग रही थी मानो वे सब भेड़ हों। बस क्या था, सब एक एक करके नदी में कूद पड़े। किसान उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी भेड़ों को लेकर के खुशी खुशी गांव लौट आया। दोस्तों, वास्तव में मनुष्य को किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के प्रति ऐसा करता है जैसा कि गांव वाले किसान के साथ कर रहे थे, तो वह स्वयं गांव वालों की तरह जलकर राख हो जाता है। जिस तरह वे सब लोग खत्म हो गए उस किसान की एक चतुराई के आगे, क्योंकि जो किसान था बड़ा भोला भाला था, लेकिन ज्ञानी भी बहुत था। वो अपना उपाय ढूंढ लेता था, लेकिन वे सब लोग उससे ईर्ष्या रखते थे, यानी भेदभाव रखते थे, द्वेष रखते थे, जलन मानते थे। तो इसलिए हमें कभी किसी की उन्नति को देख करके जलना नहीं चाहिए, कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी किस्मत में यदि धन है तो उसे धन मिल रहा है, हमारी किस्मत में नहीं है, आज नहीं है कल होगा तो हमें भी जरूर मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अब मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।